नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री साहब ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कहा है, पदक दिलाने आए थे, संन्यास दिलाकर माने। पहले साक्षी मलिक को करने आए, हम नहीं जीत पाए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक सपोर्ट किया और मुझे। और अब विनेश फोगाट को, विनेश ने भी कुश्ती से अब संन्यास ले लिया है, हार करके, ऐसे लोगों से हार करके जो सत्ता के शीर्ष पर आसीन हैं, अपने बाहुबली सांसद को बचाने का काम करते रहे और अपने मित्रों की मदद भी। एक व्यक्ति जो कभी आरएसएस का प्रचारक हुआ करता था, लोगों की रोटी तोड़ा करता था, जब ये व्यक्ति देश की सत्ता के शीर्ष पर आसीन हो गया तो उसका दिमाग खराब हो गया, अपने मित्रों का भला करने लगा, अपने यारों को देश सौंपने लगा। जब संसद में राहुल इससे सवाल करते तो ये अपना सीना ठोका करता और कहा करता, 80 करोड़ देशवासी मेरी ढाल बन चुके हैं, मैं इन्हें 5 किलो राशन मुहैया कराता हूं। मैं इस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, ये 5 किलो राशन इस व्यक्ति के घर से आता है या ये देश का है, उन टैक्स पेयर्स का पैसा है जो कड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और सरकार को टैक्स अदा करते हैं। प्रधानमंत्री ने तो तमाम कॉर्पोरेट्स का भला करने का काम किया है, जो उन पर कॉर्पोरेट टैक्स लगा करता था उसमें 8% की कमी की और देशवासियों से 28% तक जीएसटी वसूला जाने लगा। बीते कल जब मोदी का खेल मंत्री मनसुख मंडाविया संसद में विनेश फोगाट के बारे में कहता है कि हमारी सरकार ने, हमने विनेश फोगाट की इतने लाख रुपए की मदद की है, 70 लाख रुपए की मदद की है, इतने करोड़ रुपए की मदद की है। 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट
हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलमेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके मैं मनसुख से ये सवाल करना चाहता हूं, मनसुख, ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पिताजी का पैसा है, ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा है, देश का पैसा है। और ये खिलाड़ियों को अगर मिलता है खेलने के लिए तो वो देश के लिए दुनिया से मेडल लाने का काम करते हैं, प्रतियोगिताओं से मेडल लेकर के आते हैं, जिससे भारत का मस्तक दुनिया में हिमालय की तरह ऊंचा हो जाता है। हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम ये खिलाड़ी करते हैं। इन खिलाड़ियों को, इन पहलवानों को राजनीति करना नहीं आती। तुम इन पर एहसान थोपने का काम कर रहे हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री पहले तो यह कहता है, विनेश को सांत्वना देता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित शाह कहते हैं विनेश का एक विजेता की तरह देश में स्वागत होगा। लेकिन जब विनेश, जापानी पहलवान जिन्होंने पिछले 42 मुकाबले जीते थे, 4-5 बार की विश्व चैंपियन को हराया था, तब प्रधानमंत्री ने विनेश को बधाई क्यों नहीं दी? और जब विनेश खेल से, प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई हुई, तब एक एक्स पर पोस्ट किया। सवाल यह है, प्रधानमंत्री तो तुरंत खिलाड़ियों को जब वो कोई पदक जीतते हैं बधाई देने का काम करते हैं, तुरंत एक्स पर पोस्ट करते हैं, पहले ट्वीट किया करते थे। विनेश को बधाई प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं दी? और जब विनेश प्रतियोगिता से बाहर हुई तो उन्हें एक कॉन्सोलेशन का ट्वीट कर दिया। प्रधानमंत्री दोगली नीति अपनाते हैं, दोहरापन, दोहरे मापदंड अपनाने का काम करते रहे हैं। अपने बाहुबली सांसद को उन्होंने किस तरह बचाया हमने देखा है। ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टा घूमता रहा और हमारी महिला पहलवान उनके साथी दिल्ली के जंतर मंतर पर संघर्ष करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे ब्रजभूषण के खिलाफ एक FIR लिखवाने के लिए। प्रधानमंत्री और मनसुख मंडाविया थोड़ा सोच समझ कर बोला करें। वो जो भी देशवासियों को देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, तो ये देश का पैसा होता है, उनका अपना कुछ भी नहीं है। वो तो देश के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक महंगे विमान में घूमते हैं, लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं और 24 का नतीजा आने से पहले मिनट मिनट पर कपड़े बदला करते थे। जिस तरह से फिल्म एक्टर जितेंद्र साउथ की फिल्मों में तोहफा वगैरह में बदला करते थे, इनके गीतों में कुछ ही मिनट के गाने में कई परिधान बदल लिया करते थे। तो प्रधानमंत्री यही काम तो कर रहे थे, मरोनी के साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक अमीरी जिंदगी, एक रईसी जिंदगी जीते हैं। मनसुख मंडाविया देश में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, देश के पैसे पर ही वो मंत्री हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे पर मंत्री हैं। प्रधानमंत्री भी देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पर इस तरह का जीवन यापन करते हैं। इसलिए आगे बोलने से पहले 2 बार सोचें, 10 बार सोचें कि ये खिलाड़ियों को जो पैसा दिया जाता है, आम लोगों को जो राशन मुहैया कराया जाता है, ये इनका अपना नहीं है, ये देश का है और ये देश के सेवक हैं। प्रधानमंत्री तो खुद को पहले चौकीदार कहा करते थे, सेवक कहा करते थे, और अब वो देश का मालिक बन बैठे हैं, खुद को भगवान का अवतार बताते हैं। कहते हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। अरे हमने देख लिया आप कितने नॉन बायोलॉजिकल हो। चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल कर नहीं सके और खुद को भगवान का अवतार बताते हो, और जब देश पर आपदा आती है तो कहीं छुप जाते हो, उनसे मिलने नहीं जाते। विपक्ष के नेता ये काम बखूबी कर रहे हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।